हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग में। और आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। और ये टॉपिक्स कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन मैं कहूँगा कि ये टॉपिक हम सभी के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेरे पास ट्रैकिंग को लेकर काफ़ी सारे कमेंट्स आते रहते हैं। तो मुझे ज़रूरी लगा कि पहले उसका लीगल और जो राइट तरीका है उसके बारे में ज़रूर बता देना चाहिए। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, आज की टॉपिक के बाद आपका जो जितने भी डाउट्स हैं वो लगभग क्लियर हो जाएंगे। कुछ खास चीज़ें, जैसे कि अगर मान लीजिए कोई भी मैसेज वायरल हो रहा है तो गवर्नमेंट एजेंसीज एक बार में ही पता लगा लेती हैं कि ये मैसेज कहाँ से भेजा गया। तो एग्जैक्टली कैसे पता लगा लेते हैं वो, इसके बारे में आज आपको पता चलेगा। कोई भी अगर मान लीजिए इंटरनेट पे डिस्कशन हो रहा है किसी भी टॉपिक के बारे में, और कई बार वो अपराधियों को पकड़ लेती हैं, साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ लेते हैं, या बहुत सारे अटैकर्स होते हैं, आतंकवादी होते हैं, उन लोगों को वो लोग पकड़ लेते हैं। तो कैसे, मतलब मान लीजिए वो तो फ़ोन पे सिर्फ बात ही कर रहे थे, फिर भी वो लोगों की मतलब जो हमारी खुफिया एजेंसीज हैं वो उन्हें पकड़ लेती हैं, किस वजह से पकड़ लेती हैं। एंड सेकंड जो टॉपिक था कि ट्रैक कैसे कर लेती हैं, क्या ये लीगल तरीके से ट्रैक करती हैं या इसके लिए कुछ अलग मेथड का इस्तेमाल करती हैं। तो ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी आज आपको मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और उससे पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन को दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। एंड अब हम बात करेंगे आज की कुछ खास टॉपिक्स के बारे में, सर्विलेंस सिस्टम्स इन इंडिया। तो दोस्तों, सबसे पहले जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है DRDO नेट्रा। अब आप ये कहेंगे कि वास्तव में ये है क्या। दोस्तों, DRDO नेट्रा एक मास सर्विलेंस प्रोजेक्ट है भारत देश का, जिसके अंदर अगर हम बात करें, इसे बनाया गया था सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स यानी कि CAIR ने बनाया था। जो लेबोरेटरीज थी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की थी, वहाँ पे इसे डेवलप किया गया। और इस सेंटर का जो मेन काम है वो ये है कि अगर कोई भी सेंसिटिव वर्ड बोला जाता है इंटरनेट पे या ईमेल के थ्रू या मैसेजिंग के थ्रू, जैसे कि ये वर्ड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिन वर्ड्स की मैं बात कर रहा था, कि अगर इनमें से कोई भी वर्ड बोला जाता है तो वो इसे बहुत जल्दी कैच कर लेता है। मतलब ये जो DRDO नेट्रा है, ये जो एजेंसी है, इस तरह के वर्ड्स पे बहुत जल्दी अपना रिएक्शन दिखाता है और ये पता लगा लेता है कि इसके बारे में कहाँ पे बातचीत हो रही है, मैसेज भेजे जा रहे हैं, ईमेल भेजे जा रहे हैं, या कोई सर्फिंग कर रहा है। तो इस तरह की चीज़ों पे निगरानी रखने के लिए ये स्पेशली डिपार्टमेंट बनाया गया है। दूसरी खास बात, इवन अगर आप मान लीजिए गूगल या स्काइप जैसे प्लेटफॉर्म पे भी इस तरह के वर्ड्स को लेकर बात करते हो तो भी ये बहुत जल्दी कैच कर लेता है। अब इसकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए एक और प्रोजेक्ट बनाया गया जिसका नाम दिया गया था ब्लैक नाइट, जो कि 2013 में लॉन्च हुआ। और ये जितना भी हमारा सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म होता है उन सब पे नज़र बनाए रखता है। तो अब आपकी समझ में ये बात तो आ ही गई होगी कि जब भी कोई इस तरह की सेंसिटिव बातें की जाती हैं या कोई सर्चिंग करता है या कोई इस तरह की मैसेजेस वगैरह भेजता है तो कौन सा डिपार्टमेंट या किस तरह से वो लोग ट्रैक कर लेते हैं। यानी कि ये जो डिपार्टमेंट है ये हमेशा निगरानी बनाए हुए है। धीरे धीरे आपकी समझ में आएगा कि किस तरह से ये लोग काम करते हैं। तो आप समझ गए होंगे, पहला था हमारा DRDO। अब हम बात करेंगे LIM के बारे में। LIM का पूरा नाम होता है लॉफुल इंटरसेप्ट एंड मॉनिटरिंग। तो लॉफुल इंटरसेप्ट एंड मॉनिटरिंग इसे डेवलप किया था सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स यानी कि CDOTS ने, जो कि इंडियन गवर्नमेंट के जरिए चलाया जाता है। तो लिम जो सिस्टम्स होते हैं इन्हें इंडियन गवर्नमेंट जो है वो यूज़ करती है। और इसका भी जो मेन काम है, जो वॉइस है यानी कि टेलीफोन पे अगर कोई बात कर रहा है, SMS के जरिए, या GPRS जो हमारा डेटा होता है, या कुछ ऐसी एप्लीकेशंस जहाँ पे सब्सक्राइबर्स वगैरह की ज़रूरत होती है, आप उसमें YouTube को भी ले सकते हैं। तो इवन हमारी कॉल डिटेल्स की हिस्ट्री निकालना, या फिर किससे क्या बात हुई है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन निकालना, ईमेल, वेब ब्राउजिंग यानी कि क्या क्या आप चीज़ें सर्च कर रहे हो, स्काइप पे क्या चीज़ बात कर रहे हो, टोटली जो इंटरनेट पे जो आप वर्क कर रहे होते हो उस पर पूरी तरह से निगरानी रखने का काम लिम का होता है। तो इंटरनेट पे जो भी हम काम कर रहे हैं उस पर निगरानी रखना और SMS और दूसरी चीज़ों पे निगरानी रखना, ये काम होता है लिम का। तो फिर यहाँ तक तो आप समझ ही गए होंगे कि इंटरनेट पे जो भी आप वर्किंग कर रहे हो उन सब पे नज़र रखने का जो काम है वो होता है लॉफुल इंटरसेप्ट एंड मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट यानी कि LIM का। इवन ISP जो होते हैं यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स जो होते हैं उन्हें भी उनसे भी छुपा के वर्क किया जाता है। हालांकि गवर्नमेंट के कंट्रोल में ये सारा काम है, लेकिन इसकी जितनी भी वर्किंग है और फंक्शनिंग है वो पूरी सीक्रेट तरीके से की जाती है। अब हम दो और टर्म्स के बारे में जानने वाले हैं, जिनमें पहला नाम आता है NCCC एंड टर्म का। तो NCCC मैं आपको बता देता हूँ, नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर, जैसा कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर। इसका जो मेन एम होता है ये कम्युनिकेशन की स्क्रीनिंग करना,
मेटा डेटा एंड कोऑर्डिनेट्स, जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसकी मदद से, मतलब अपनी इंटेलिजेंस की मदद से ये पता लगाना कि जो एजेंसीज हैं वो सही ढंग से काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। अगर कहीं कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम होती है तो उस कंडीशन में NCCC यानी कि नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर उस सिचुएशन को हैंडल करता है। तो NCCC का ये काम होता है कि कोई भी डिपार्टमेंट अगर सही ढंग से काम नहीं कर रहा है तो उस सिचुएशन को हैंडल करना। अब हम जानते हैं एक और टर्म्स के बारे में जिसका नाम टर्म ही है वैसे, टेलीकॉम इन्फोर्समेंट रिसोर्स एंड मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट। जैसा कि नाम से आपको पता लगा सकते हैं आप, इसे विजिलेंस टेलीकॉम मॉनिटरिंग सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है वैसे। और विजिलेंस के नाम से आप समझ ही गए होंगे कि इसका काम विजिलेंस करने का है, मॉनिटरिंग करने का। एक तरह की मॉनिटरिंग विंग है ये इंडियन डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस की। टेलीकम्युनिकेशंस की जो मेन विंग है वो है टर्म, और टर्म ही बाकी सारे सिस्टम पे काम करता है। यानी कि जो आपका टेलीफोन डिपार्टमेंट आ गया, जिसके बारे में आप बहुत सारे लोग जानना चाह रहे होंगे कि भैया ट्रैक और ट्रेस कैसे करते हैं, तो ये टर्म के हाथ में होता है। टर्म एक और जो सिस्टम है उसे हैंडल करता है जिसका नाम है सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम। तो मैं आपको इसे क्लियर करके बता देता हूँ। सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम, इसके ऊपर बहुत सारे बवाल हुए हैं, टाइम टू टाइम बहुत सारी अपवाद भी आए हैं। जैसे कि अगर मैं US गवर्नमेंट की बात करूँ तो उनका एक सीक्रेट मिशन था प्रिज्म, जिसकी मदद से वो लोगों पे निगरानी रखते थे कि टेलीफोन पे कोई क्या कर रहा है या किसी की लोकेशन क्या है, मैसेजिंग वगैरह क्या चल रही है। ऐसे इंडियन गवर्नमेंट का ये था CMS यानी कि सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम। सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम टर्म की ही देन है, यानी कि टर्म ही इसे हैंडल करता है। और जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है, अभी मैं आपको बताता हूँ, CMS ज़्यादातर हर एक स्टेट में होता है। CMS की मदद से ही जो स्टेट पुलिस होती है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस होती है, वो टेलीकॉम अथॉरिटीज़ से जुड़ी होती है। यानी कि टेलीकॉम अथॉरिटीज़ गवर्नमेंट को लीगल वे में एक्सेस देती हैं कि आप उनका नेटवर्क जो है उसे एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी टाइम पे आप उनकी जो सर्विसेज हैं उनका बेनिफिट ले सकते हैं। तो गवर्नमेंट के पास परमिशन होती है कि टेलीकॉम अथॉरिटीज़ की, कि वो किसी भी चीज़ को आराम से कभी भी ट्रैक और एक्सेस कर सकते हैं। हमारे इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट है उसने सेटअप किया हुआ है सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग सिस्टम, जो ऑटोमेटिकली लीगल तरीके से किसी पर भी नज़र रख सकता है। तो मेनली ये काम है। अब किसी पर भी नज़र रखना, तो यहाँ पे जो बड़ी बात उठी थी वो थी प्राइवेसी की, कि लोगों की प्राइवेसी को खतरा है। लेकिन ये वास्तव में ऐसा नहीं होता। लीगल तरीका, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट या पुलिस जो डिपार्टमेंट होता है वो भी परमिशन लेकर ही किसी के बारे में छानबीन करना स्टार्ट करता है। उसे ट्रैकिंग या ट्रेसिंग जो करता है वो परमिशन से ही करता है। ऐसा नहीं है कि किसी के भी मन में आया वो ट्रैक और ट्रेस करना स्टार्ट कर दिया। ये जो एजेंसीज है गवर्नमेंट की, ये फंडिंग से चलती है। इसे लगभग 400 करोड़ से ज़्यादा का फंडिंग हुआ है और हर साल कुछ ना कुछ फंडिंग इसमें होता ही रहता है। तो ये सारे सिस्टम मिलकर ही आपके अलग अलग चीज़ों पे ट्रैकिंग और ट्रेसिंग का काम करते हैं। अगर आपके फ़ोन के जरिए कुछ भी हुआ है तो ये सारे सिस्टम्स की मदद से ही आपको ट्रैक और ट्रेस किया जाता है। कोई भी मैसेज कहाँ से वायरल हुआ है, किस तरह की बातचीत हो रही है, या एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जब भी कॉल गया है तो उस पर कोई सस्पिशियस बात तो नहीं हो रही, ये सारे सिस्टम ही उन चीज़ों पर मिलकर काम करते हैं। तो दोस्तों ये थे सारे लीगल तरीके जिनकी मदद से आपको पता चला होगा कि कोई भी मैसेज वायरल हुआ या कोई भी किसी की लोकेशंस का पता लगाना हो, कोई दूसरी चीज़ों के बारे में पता लगाना हो, तो वो सारे काम किस तरह से हैंडल होते हैं, किस तरह से हमारी कंट्री के अंदर हैंडल किए जाते हैं। अब बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चंस होंगे कि प्रैक्टिकली करके बताओ, तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कुछ ऐसी सेंसिटिव चीज़ें हैं जिन्हें मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं बता सकता, और ना ही मैं चाहूँगा कि कुछ इस तरह की सेंसिटिव चीज़ें सभी के हाथों में लगें। लेकिन जानकारी और नॉलेज के लिए आपको ये सारी चीज़ें पता चल गई होंगी, और इस मेथड में अगर कोई नई जानकारी मिलेगी तो मैं जल्दी आपको कुछ वीडियोस के जरिए प्रोवाइड करूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय, एंड देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू।